है छमछम और विद्या है झमझम। इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ 101%। और हम लोगों के समय में जो गुरुजी होते थे, जिनको वास्तव में शिक्षक कहा जा सकता है, वो लोग मारते थे, प्यार भी करते थे, समझाते भी थे। पर आज के समय में हमारे तो समझ में नहीं आता है, कहीं कोई गुरुजी बचे हैं या कोई शिक्षक बचे हैं। वो हमको कोई गुरुजी नहीं दिखते हैं, कोई शिक्षक नहीं दिखते हैं। शायद हजारों में कहीं 1 या 2 हो, पर हमको कहीं गुरुजी शिक्षक जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए आज इनको प्रताड़ना का अधिकार कहाँ दिया जा सकता है? सबसे पहले तो शिक्षक और गुरु की भर्ती के लिए कोई नैतिक मापदंड होना चाहिए। बिल्कुल, वो गुरु जी हों, वो बच्चे का हित समझ करके केवल हित के लिए प्रताड़ना दे। वो अपने घर की कोई समस्या है उसको बच्चे के ऊपर न उतारने लगे, या बच्चे से कोई अन्य विषय से गलती हुई है उसकी जो है अनावश्यक रूप से प्रताड़ना न करने लगे। शिक्षा के लिए जो प्रताड़ना की बात है वो थोड़ी बहुत प्रताड़ना और भय ज्यादा। बिल्कुल, धन्यवाद राजू जी, बड़ा अच्छा पहलू। मैं कहूंगा कि आज का कार्यक्रम सही मायने में शुरू से ही दिशा पकड़ रहा है। पहले कॉलर ने हमको बताया कि गलती और गुनाह, और अब हमारे दूसरे कॉलर कह रहे हैं कि शिक्षक और गुरु, ये दो जो पहले और अब में हम इस आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा एंगल आपके आज के कार्यक्रम को मिल रहा है। मैं उमेश जी के पास चलूंगा। उमेश जी, बड़ी अच्छी दिशा मिल रही विषय को, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पहले जो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद में एक अंग्रेज लॉर्ड मैकाले वहां पर आया और उसने आकर के सर्वे किया। उसने कहा कि भारत को यदि हमें अपनी पकड़ में रखना तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था अपने आप में अनूठी भारत की। पहले आश्रम व्यवस्था थी, सभी बच्चे वहां पर आश्रमों में रह करके पढ़ते थे, पूरी शिक्षा अध्ययन वहां पर करते थे। और उसके बाद में लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पर भारतीय शिक्षा में इतना आमूलचूल परिवर्तन किया। अब पहले गुरु शिष्य, अब देखिए श्रद्धा एक गुरु के प्रति जैसी होनी चाहिए। एकलव्य ने अपने गुरु की प्रतिमा को सामने रख करके श्रद्धा भाव से अपनी शिक्षा जन की और इतना महान धनुधर बन गया। तो शिक्षा जो देते हैं बिल्कुल, लेकिन इसी आपके इसी कहने के वक्तव्य के साथ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या आज के शिक्षक उस गुरु के लायक है जिनके के ऊपर श्रद्धा रखी जाए? बच्चों को ही अपने आज के टीचर के अफेयर पता है, उनकी काली नियत नजर लड़कियों के प्रति क्या है ये पता है, वो कहाँ नशा करता है, कहाँ गुटखा खाता है, विद्यार्थियों के सामने सिगरेट पीता है ये पता है, तो उसके प्रति श्रद्धा भी तो नहीं रखी जा सकती। बिल्कुल, आज की शिक्षा व्यवस्था में वही मैं फिर बात में दोहराना चाहूंगा, जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके द्वारा इतनी दूषित व्यवस्था हो गई है आज, क्योंकि वहां पर एक नैतिकता प्राय समाप्त सी हो गई है। और जब तक शिक्षा के साथ नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता तब तक विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता भी होगी। और जैसा आपने बताया वास्तव में सही, आज शिक्षक में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो शिक्षक एक समाज का नहीं पूरे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। चाहे तो पूरी देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है शिक्षा, यदि वास्तव में शिक्षक है तो। और सामान्य रूप से एज ए ट्यूटर, हालांकि वो जो शिक्षक है वो शिक्षक बना रहे, उसका दर्जा ऊपर है और बढ़े, विकसित हो, ऐसी सरकार ही शायद नहीं चाहती। इसलिए वो आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शिक्षक लेने की कई राज्यों में पद्धति शुरू हो गई है और वो रूढ़ भी होती जा रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है। आज प्रत्येक चीज को एक राजनीति के साथ जोड़ दिया गया है और राजनीति के कारण से सारे क्षेत्र एक प्रकार दूषित हो रहे हैं। अब चूंकि जैसे उसका आरक्षण का मुद्दा है, हालांकि मैं उस चीज पर नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल, हम उस मुद्दे पर भी जाएंगे, लेकिन पहले कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए। चंडीगढ़ से। हाँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद भी एक टीचर हूँ स्कूल में, और हर रोज हम कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, और मेरा अपना बच्चा भी है जो कि स्कूल में पढ़ रहा है। और जो कि ये बात है कि शिक्षकों को सजा देने के लिए जेल होनी चाहिए, ये मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वही विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाते हैं। जब तक कि अगर शिक्षक कोई ज्यादा अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर लेता तब तक थोड़ा बहुत दंड तो जायज है। बच्चे को कैसे पता लगेगा कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है? तो मेरे हिसाब से तो मैं इस बात को बिल्कुल ठीक मानती हूँ कि थोड़ी बहुत सजा देना ठीक है, बस अपनी लिमिट में रहें। जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे ही हम स्कूल में एज उनकी मदर उनको पढ़ाएंगे। वाह, बहुत अच्छे। गुरु के साथ साथ मातृत्व भाव की भी यहाँ पर बात की गई है। और सच में उमेश जी, इतने प्रकार के भाव
गुरु में होनी चाहिए, शिक्षक में होनी चाहिए, क्योंकि हम वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके पक्ष में हम बोलना चाह रहे हैं, तो उनमें क्या गुण होने चाहिए ये भी तो चर्चा होनी चाहिए। देखिए, शिक्षक वास्तव में विद्यालय में बच्चे का माँ बाप संरक्षक वही होता है। और कहा जाता है कि एक माँ, जैसे माँ का विषय है, एक माँ यदि अच्छी माँ, शिक्षित माँ, एक 100 शिक्षकों के समान होती है, ऐसा भी कहा गया है। तो वास्तव में मातृत्व भाव है, पितृत्व भाव है, ये सब यदि बालक को मिलेगा और बालक के अंदर नैतिकता होगी तो पिटाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना शिक्षक को आवश्यकता। और माँ अगर मारेगी भी तो वो प्रताड़ना करने के लिए नहीं मारेगी, वो अपने प्यार के साथ सजा देने के लिए मारेगी। जी बिल्कुल। कई और कॉलर हमारे साथ मीटिंग में है। मैं बड़ा खुश हूं कि ऐसे जब हम सामाजिक मुद्दे लेकर आते हैं तो कॉलर की संख्या राजनीतिक कार्यक्रमों में जितनी होती है वो घटी नहीं बल्कि बढ़ जाते हैं। यह अच्छा संकेत है कि समाज ऐसे मुद्दे पर चर्चा चाहता है। कुछ और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो, मैं जो है प्रोग्राम जो है मैं रोजाना देख रहा हूँ। हाँ। काफी अच्छा है और काफी लोग जो है इससे इंस्टीट्यूट से मिल रहा है। हाँ। बच्चे की जो है ना, बच्चे की जो माँ बाप का भी थोड़ा जो है ना ये रखाव की था कि टीचर के बारे में कैसा बिहेवियर रखना, किस तरीके से बात करना, माँ बाप का भी थोड़ा फर्ज बनता। बिल्कुल। टीचर भी जो है ना, आप कभी आप के जो है ना बच्चे को जो है दंड देने की कोशिश करते हैं। तो टीचर का भी एक फर्ज बनता है कि बच्चा कितना दंड बर्दाश्त कर सकता है, उतना दंड देना। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉल से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार रेजी, बोलिए। हाँ रेजी, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। हाँ। जो आज आपका टॉपिक है वो टॉपिक जो है कि शिक्षकों को जेल की सजा देना, ये तो बहुत गलत है। गलत इसलिए है कि अगर शिक्षकों पे इस तरह का दबाव डाला जाएगा तो शिक्षक तो बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और कल कोई भी माँ बाप आगे शिकायत करके मेरे बच्चे को डांट दिया, मेरे बच्चे को ये कर दिया। जहाँ तक हमारी अपनी याद है, तो हम स्कूल जाते थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप ये बोलते थे कि इसको ज्यादा सजा देना, और हमने उल्टे हाथों के अध्यापकों के पेट खाए हुए हैं, लेकिन हमने क्यों नहीं सही। उसका नतीजा ये हुआ कि हम अपने जीवन में सही तरीके से आगे बढ़े। और विश्वास भाव वो शिक्षक हमारे वो हमें अपने भले के लिए थोड़ी हमारे कोई सजा देते थे। बिल्कुल ब्रिजेश जी, जो बात आपने कही, ये बात मैं अपने बारे में भी कहता हूँ कि या तब सारे ही माता पिता शिक्षकों को कहते थे कि इसको ज्यादा से ज्यादा सजा देना, इसलिए कहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा सजा में मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। बिल्कुल 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 कह रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के साथ बात करते हैं। आप भी कर सकते हैं, इस अच्छे और नेक विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। बोलूं? हाँ। बच्चों के लिए गुरु माता पिता सदृश होते हैं, वैसे ही गुरुओं के लिए बच्चे पुत्र पुत्री समान होते हैं। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, ना कि मारपीट कर। थोड़ा दंड अवश्य दिया जा सकता है। कुछ शिक्षक मारकर बच्चों को गुरुतर आहत करते हैं, उन्हें कुछ तो दंड मिलना चाहिए। शिक्षक ही नहीं, कुछ माता पिता बच्चों को छोटी छोटी कारण में मारते रहते हैं, उन्हें भी दंड मिलना चाहिए। शिक्षक अपना मर्यादा स्वयं रखेंगे तो उन्हें अवश्य सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हम कारणों की नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, विद्यार्थी गलत आरोप में भी शिक्षक को फंसा। या युवा स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है तो धीरे धीरे उसके सोच की शक्ति बढ़ती है। इस शक्ति को और बढ़ाने के लिए शिक्षक की जरूरत होती है, लेकिन आज शिक्षक के इसी दम के लिए विद्यार्थी भी शिक्षक को पीते हुए देखे गए हैं। ऐसे विद्यार्थी शिक्षक पर गलत आरोप भी लगा सकते हैं। विद्यार्थी को सही ज्ञान देने के लिए थोड़ी कड़ाई जरूर। कड़ाई का मतलब ये नहीं कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा तो मारा पीटा जाए, लेकिन विद्यार्थी को इतना जरूर बताया जाए कि वो शिक्षा ग्रहण करने आया है और उसे ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षक हमेशा डरा हुआ महसूस करेगा। शिक्षक का मतलब हो रहा है कि वो अपने विद्यार्थियों को हर तरह का ज्ञान दे। इसमें विषयात्मक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी होता है, लेकिन अध्यापक ऐसे सभी ज्ञान को वो अपने विद्यार्थियों के साथ नहीं बांटेगा। गुरु शिष्य रिश्ता कमजोर हो जाएगा। वैसे भी कई पौराणिक ग्रंथों और महापुरुषों ने गुरु को सभी देवों से बड़ा बताया है। कबीर से लेकर गुरु को सबसे अधिक सम्मान दिया है। सभी जगह बताया गया है कि गुरु की शिक्षाओं से ही इंसान महान बना है। जिसे जैसी शिक्षा मिलती है वो वैसा ही इंसान बनता है। बिन गुरु शिक्षा नहीं, कहावत सही हो जाएगी।
एकलव्य का उदाहरण आप सबके सामने है, कैसे उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उनमें श्रद्धा भाव दिखाकर द्रोणाचार्य को सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन से भी गहरी धनुष बाण शिक्षा में महारत हासिल की थी। तो ऐसे में आप एक नौकर समान शिक्षक से कैसे सही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? हम यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही है।